नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दकेकी न्यू यूपी में हार्दिक स्वागत है। कई मामले इस समय आए हैं, अयोध्या जिले से लेकर के लखनऊ तक के मामले हैं। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मंडलीय कारागार अयोध्या से 2 कैदी के फरार होने की बात है। आज 5-6 दिन हो गए हैं, अभी कैदियों का कहीं कोई सुराग नहीं लगा है। इस मामले में करीब 11-12 लोग सस्पेंड भी हुए हैं, जेल अधीक्षक भी सस्पेंड हुए हैं। क्या जेल की सुरक्षा इतनी कमज़ोर है कि लोग 25 फीट दीवार क्रॉस कर जाते हैं, या इसमें कहीं कुछ लोचा है? कुछ लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि जब लोग मिलने जाते हैं उनके साथ या तो वो दोनों लोग निकल गए हों और जेल प्रशासन खुद की कमियां को छिपाने के लिए इस तरीके से राड और वो ईंटा निकालने का व्यवस्था बता रहा है। और जेल प्रशासन तो यही कहता है कि 20 फीट का बांस था और 20 फीट की दीवार थी, लोग कूद गए, कंबल का रस्सी बनाए, ये सब। अब जो जेल प्रशासन कहेगा उसको तो हम लोग मानेंगे, लेकिन एक सोचने की विषय है, क्या इतनी ऊंची दीवार, 2 कैदी, 20 फीट का बांस कैसे चढ़े होंगे? क्या जेल और कैमरा क्यों बंद था? कैमरा जेल जैसे अति सुरक्षित आदमी कहता है कि जिसके जीवन को खतरा होता है वो जेल चला जाए, वहाँ सुरक्षित होता है। तो क्या जेल अब असुरक्षित हो गई है? प्रदेश की जेलें क्या अब असुरक्षित हो गई हैं, या इसके पीछे कुछ कहानी और है? बहुत से लोगों में, मीडिया से लेकर अन्य लोगों में चर्चा है कि कहीं मिलवाई में ये दोनों लोग तो नहीं भग गए, बाद में इसको रंग दिया गया हो, या ये 2 लोगों को कोई अधिकारी अपने पास काम वाम कराने के लिए रखा रहा होगा, वहाँ से वो लोग निकल गए हों। कई चर्चाएं हैं। उसे जेल में आज नई पोस्टिंग हो गई है, जेलर नए आ गए हैं, शासन से नियुक्ति हो गई है। लेकिन यहाँ नियुक्ति, सस्पेंड, बर्खास्ती का कोई मामला नहीं है। मामला सिर्फ ये है, जेल की सुरक्षा, जो जेल अभेद मानी जाती है, क्या अब असुरक्षित है? वो भी विचाराधीन कैदियों के लिए, सजायाफ्ता कैदियों के लिए। लोग बताते हैं जेल में भी कुछ लोगों का अच्छा साम्राज्य चलता है। मैं तो कभी गया नहीं हूँ कि जाके देखूं क्या व्यवस्था है, ना कि वहाँ पे कोई बहुत वो है, लेकिन लोग बताते हैं वहाँ सारी व्यवस्थाएं लोगों को मिल जाती हैं। जिनके पास पैसा होता है, जो रसूखदार होते हैं, जो पकड़ वाले होते हैं, उसमें नेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, और भी लोग हैं जो उनके पास पैसा होता है। कई लोग बताते हैं कि वहाँ लगभग सभी व्यवस्थाएं, अगर पैसा है तो हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो हम इसको कोई बुरा नहीं मानते हैं। इसलिए बुरा नहीं मानते हैं कि आप जेल में हैं, तो जेल का मतलब, जब कोई अदालत आपको जेल भेजती है तो ये नहीं रोकती है कि आप मसाला नहीं खाएंगे, पान नहीं खाएंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, सहित तमाम। वो जेल भेजती है आपको। जेल में सब व्यवस्थाएं हैं नहीं लिखा पढ़ी में, लेकिन आपको मसाला भी मिलेगा, सिगरेट भी मिलेगा, पान भी मिलेगा, यहाँ तक कि मोबाइल भी मिलेगा। सब, ये कोई नई जेल नहीं है, लगभग सब जेलों की बात है। जेल की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः एक बात देखना होगा, और जेल से कैदी भागने को लेकर के अगर जो दोषी हों उसमें उसके खिलाफ सस्पेंशन की ही कार्रवाई ना हो, बरामदगी के भी उसके ऊपर जिम्मेदारी हो, और जो खर्च आए उसके वेतन से कटे। हमारे यहाँ कोई अधिकारी को, कर्मचारी को लायबिलिटी है ही नहीं है। अगर जिस समय किसी गलत काम के लिए लायबिलिटी निर्धारित कर दी जाए तो देखिए गलतियां कम हो जाएंगी। चाहे जेल महकमा हो, चाहे राजस्व महकमा हो, चाहे पुलिस महकमा हो, अगर किसी पुलिस की गलती से कोई व्यक्ति जेल जाता है, बाद में 1-2 साल जेल रहता है, फिर बाइज्जत बरी हो जाता है,
तो ऐसे जिस पुलिस अधिकारी ने जांच आख्या दी थी, रिपोर्ट लगाई थी, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई गलत कार्रवाई ना हो। जो गलत करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं सब ये क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अक्सर लोग मोहरे बना दिए जाते हैं। बहुत से ऐसी बात देखा जिसकी दरोगा से पड़ती है, कोतवाल से पड़ती है, सीओ से पड़ती है, अधिकारी से पड़ती है, वो अपने लोगों को परेशान कराने के लिए कुछ ना कुछ धाराएं लगवा देते हैं। बाद में वो धाराएं कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाता है। तो लेकिन मैं इस मामले से, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार से, विधि न्याय मंत्रालय से, डीजीपी से, मुख्य सचिव से ये डिमांड करता हूँ, अगर ऐसी कोई घटना सामने आती है, कोई बाद में कोई लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो इसमें जिसने चार्जशीट लगाई थी, जिसने फाइनल रिपोर्ट लगाई थी, उसको भी दोषी माना जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उससे फिर भविष्य में कभी कोई जांच ना ली जाए। कुछ इस टाइप की कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक अधिकारियों को, जब तक कर्मचारियों को लायबिलिटी उनके ऊपर नहीं रखी जाएगी, तब तक दोषी रहेंगे, निर्दोष भी दोषी बनते रहेंगे। बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जहां पे मुकदमा चला, जेल गए, पुलिस ने रिपोर्ट दिया, बच गए, 4 साल थे जेल में, 5 साल थे जेल में, आखिर उनका 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जितने देर वो जेल में थे और बाइज्जत बरी हुए, तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी लायबिलिटी तय करनी चाहिए। जिस दिन ये लायबिलिटी तय हो जाएगी, यकीन मानिए, अधिकारी, जांच अधिकारी रिपोर्ट देने में उनका एक बार हाथ जरूर कांपेगा। कोई बहुत दबंग हो, कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो या बहुत बड़ा उसको प्रलोभन हो तो भले कर दे, लेकिन निश्चित मानिए 80% जबरिया वाला जो केस होता है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए स्ट्रांग बिल लाना पड़ेगा। आदरणीय सांसद, आदरणीय विधायक, इन सबको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रयास होगा नहीं। जिस दिन देश में, प्रदेश में गलत रिपोर्ट देने वाले, गलत आख्या देने वाले, गलत कार्य करने वाले को जिम्मेदारी तय हो जाए कि अगर वो गलती बाद में पाई जाती है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप देखिएगा 80% भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। निश्चित मानिए, अगर आप किसी लेखपाल को, किसी कानूनगो को, किसी एसडीएम को, किसी सीओ को, किसी कोतवाल को, किसी दरोगा को ये एक बार पनिश हुई, एक बार सजा हुई, तो आप निश्चित जानिएगा कि वो कोई ना कोई कार्रवाई अगर हुई उसके खिलाफ तो अगला डरने लगेगा। ये मेरी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सभी से मांग है कि लायबिलिटी जरूर फिक्स किया जाए। जय सिया राम।